भाषार्थ जल की वृष्टि करने वाले अनेकों से स्तुत्य अग्नि तथा सोम की मैं अन्न प्राप्त करने के लिए स्तुति करता हूँ। जो देव यज्ञ में ऋतुजों से इच्छा पूरी करने वाले कहकर पूजित होते हैं, वे देव हमें 3 मंजिल वाला घर दें। भाषार्थ कर्तव्य पालन में सदैव तत्पर, बलवान, यज्ञ को पूर्ण रूप से अलंकृत करने वाले, महान तेजस्वी, यज्ञों के सेवक, अग्नि बुलाने वाले, सत्य प्रतिज्ञ, किसी से द्रोह न करने वाले तथा गुण विशिष्ट देव वृत्र संग्राम के समय में उदक उत्पन्न करते हैं। भाषार्थ देवों ने द्यावा पृथ्वी को लक्ष्य करके अपने श्रेष्ठ मार्ग के द्वारा उदक, बहुत सी औषधि तथा यज्ञार्ह पलाशादि वृक्षों से भरे वनों को उत्पन्न किया। वे संपूर्ण अंतरिक्ष को अपने तेज से व्याप्त करते हैं। अपनी रक्षा के लिए कामना करने वाले उस यज्ञ को शरीर में अलंकृत किया, हवि को ग्रहण किया। भाषार्थ द्युलोक के धारण करता, सत्य एवं तेज से विख्यात और सुंदर आयुधों से संपन्न ऋभु, बड़े शब्द करने वाले वायु तथा पर्जन्य, अप देवता और औषधि वनस्पति हमारी स्तुतियों को वृद्धिगत करें। धन दाता भग तथा अग्नि वायु सूर्य मेरे आह्वान को सुनकर यज्ञ में पधारें। भाषार्थ उदकों से परिपूर्ण समुद्र, महानद, अंतरिक्ष, मध्यम लोक, अज एक पात, सागर, गर्जनशील मेघ, विद्युत, अंतरिक्ष स्थित देव मेरे स्तोत्र श्रवण करें तथा प्राज्ञ सभी देव मेरी स्तुति को सुनें। भाषार्थ हे देवों, मनु के वंशज, हम तुम्हारे लिए यज्ञों को रक्षा के लिए समर्पित करें। हमारे यज्ञ जो कल्याणप्रद तथा प्राचीन काल से प्रचलित हैं, उन्हें तुम अच्छी तरह संपन्न करो। हे आदित्यों, रुद्रपुत्र मरुतों, श्रेष्ठ दान करने वाले वसुओं, इन उच्चारित स्तोत्रों से तुम प्रसन्न हो। भाषार्थ प्रमुख अग्रभाग में स्थापित जो देवों को बुलाने वाले हैं, उन अग्नि तथा आदित्य की मैं हवि से सेवा करता हूँ। यज्ञ के श्रेष्ठ कल्याणप्रद मार्ग का मैं अनुगमन करता हूँ। अनंतर हमारे पास रहने वाले क्षेत्रपति तथा अमर अप्रमादी सर्व देवों से धन की प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ पूर्व ऋषियों की भांति ही देवों की स्तुति वशिष्ठ वंशजों ने पिता की भांति ही सुख कल्याण के लिए स्तुति पूजा की। हे देवों, तुम अपने प्रिय मित्र बंधुओं की भांति आकर संतुष्ट होकर हमारा इच्छित जानकर हमें गौ आदि धन प्रदान करो। भाषार्थ वशिष्ठ कुल में उत्पन्न ऋषि ने अमर देवों की स्तुति की। जो देव सभी भुवनों में, लोकों में अपने तेज से श्रेष्ठ हैं, वे आज हमें श्रेष्ठ यशस्वी अन्न दें। हे देवों, तुम हमारा कल्याण करके हमारी सदा रक्षा करो। सप्त षष्टितम शुक्तम। भाषार्थ कार्य के धारण करता, सप्त प्रधान देवों से सप्त छंदों से युक्त, सत्य प्रज्ञ के लिए उत्पन्न महान यह मेरा शरीर हमारे पिता अंगिरा ऋषि को प्राप्त हुआ। तुरीय परम पद को भी उत्पन्न किया, पौत्र की प्राप्ति हुई। संपूर्ण जगत के हितकारी परमेश्वर बृहस्पति को अयास्य नामक उनके पौत्र ने स्तोत्र से स्तवित किया। भाषार्थ परम सत्य युक्त स्तोत्रों का गान करने वाले, सरल भाव से ध्यान करने वाले, तेजस्वी बलशाली अग्नि के पुत्रों की भांति रक्षक, वीर अंगिरस ज्ञानी, यज्ञ के धारण करता, प्रजापति के सर्वश्रेष्ठ तेजस्वी पद को, रूप को ग्रहण करके पहले से ही देवों के स्तोत्रों का मनन चिंतन करते हैं। भाषार्थ हंसों के सदृश मृदु वचन कहने वाले मित्र तथा बहुत कोलाहल करने वाले देवों के साथ पत्थरों से बने बंधनों को तोड़ता हुआ तथा जोर से चिल्लाता हुआ बृहस्पति गायों को हरण करता है और वह विद्वान देवों की श्रेष्ठ स्तुति तथा ऊंचे स्वर से गान करने लगा। भाषार्थ नीचे अंधकार युक्त स्थान गुहा में रखी गई गायें 2 द्वारों द्वारा बाहर निकाली गईं तथा ऊपर रखी गायें एक द्वार से बाहर निकाली गईं। बृहस्पति ने उस अंधकार में प्रकाश लाने की कामना करके वहां रखी गायों को बाहर निकाला। इस प्रकार उसने तीसरा द्वार भी खोल दिया।
भाषार्थ बृहस्पति ने गुप्त रूप से रहकर नीचे मुंह कर लटकने वाली इस बल की असुरपुरी को तोड़कर बल रूप बादल के एक ही साथ तीनों उषा, सूर्य एवं गौ को मुक्त किया। गर्जते प्रदीप्त विद्युत की भांति स्थित होकर उषा अर्चनीय सूर्य एवं गौ को प्राप्त करता है, जानता है। भाषार्थ इंद्र बृहस्पति गायों की रक्षा करने वाले बल को हिंसा की साधन की भांति तीव्र शब्द से छिन्न भिन्न कर डाला। मरुतों के आश्रय की कामना करने वाले उसने पणि को बल के अनुचर को रुलाया, नष्ट किया तथा उस असुर ने हरण की गायों को ग्रहण किया। भाषार्थ बृहस्पति सत्यनिष्ठ मित्र तेजस्वी एवं धन संपन्न मरुतों की मदद से गायों को रोकने वाले इस बल को विदीर्ण किया तथा ऋग, यजु, साम स्तोत्रों के स्वामी ने जल वर्षा करने वाले बादलों से धर्म प्रदीप्त गमनशील मरुतों के साथ गोधन को प्राप्त किया। भाषार्थ गायों को प्राप्त करके सत्ययुक्त मन से वे मरुत अपने सत्कार्यों से बृहस्पति को गोपति बनाने की कामना करने लगे। बृहस्पति ने दुष्टों से गायों की रक्षा करने के लिए एकत्र हुए स्वयं अपने आप युक्त मरुतों की मदद से गायों को मुक्त किया। भाषार्थ अंतरिक्ष में सिंह की भांति बार-बार गर्जना करने वाले कामों के वर्षक तथा जयशील उस बृहस्पति को उत्साहित करने वाले हम मरुत शूरवीरों द्वारा करने योग्य युद्ध में कल्याणमयी स्तुतियों से उसकी स्तुति करते हैं। भाषार्थ जिस समय वह बृहस्पति अनेक प्रकार के गोरूप अन्न ग्रहण करता है और आकाश में ऊपर चढ़ता है वा उत्तम लोकों में विराजता है, सब इच्छाओं को पूरी करने वाले बृहस्पति को देव मुख से उत्साहित करते हैं, उसकी महिमा का गान करते हैं तथा अनेक दिशाओं में रहकर तेजस्विता से उसको उत्कर्ष करते हैं। भाषार्थ हे बृहस्पति प्रभृति देवों, अन्न प्राप्ति के लिए की हुई हमारी याचना स्तुति को सफल करो तथा तुम अपने आगंत से मुझ भक्त की रक्षा करो, अनंतर हमारी समस्त आपत्तियां नष्ट हों। हे संपूर्ण जगत को प्रसन्न करने वाले, हे द्यावा पृथ्वी, हमारी यह याचना तुम सुनो। भाषार्थ समर्थ बृहस्पति महान जल से भरे बादल के शिर को विशेष रूप से काट दिया, जल को रोकने वाले शत्रु को मार डाला, गंगा आदि 7 नदियों को सागर में मिला दिया। हे द्यावा पृथ्वी, तुम देवों के साथ आकर हमारी रक्षा करो। अष्टषष्टितम सूक्तम। भाषार्थ जल सेचक एवं धान्य क्षत्रस पक्षियों से रक्षा करने वाले कृषक जैसे शब्द करते हैं, जैसे बादलों का गर्जन बार-बार होता है, जैसे पर्वत से झरने वाले झरने व मेघ से गिरने वाली जलधाराएं शब्द करती हैं, उसी प्रकार स्तोता लोग बृहस्पति की सदैव स्तुति करते हैं। भाषार्थ अंगिरा के पुत्र बृहस्पति ने स्व तेज से व्याप्त करके भग देव की भांति स्तोता को गायों को प्रदान किया, जैसे मित्र संसार में स्त्री पुरुष का मिलन करा देता है। हे बृहस्पति, जैसे संग्राम में वेगवान अश्वों को वेग से चलाता है, उसी प्रकार तेरी कृपा के किरण प्रदान कर। भाषार्थ कल्याणमय दुग्ध देने वाली सदैव गमनशील इक्षणीय स्पृहणीय श्रेष्ठ वर्षा वाली अनिंदनीय रूप वाली गायों को बल व्याप्त पहाड़ से शीघ्र बाहर निकालो, जैसे कृषक संचित धान्य से जो बाहर निकालकर बोता है, उसी प्रकार देवों के पास पहुंचाओ। भाषार्थ जल की वृष्टि करने वाला, उदक से भरे बादल को चारों ओर फैलाने वाला पूजनीय बृहस्पति जैसे आकाश से उल्काएं नीचे गिरती हैं, उसी प्रकार विशाल पहाड़ से गायों का उद्धार किया तथा भूमि की ऊपर की आवरण पृष्ठ को जैसे बादल वृष्टि के समय भूमि को विदीर्ण करते हैं, वैसे ही उनको खुरों से विदीर्ण किया। भाषार्थ जैसे सूर्य अंतरिक्ष से प्रकाश से अंधकार को दूर करता